प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह, विभाग अध्यक्ष लोक प्रशासन, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपन ने पिछले इसमें चैप्टर में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो संगठनीय व्यवस्था है उसके बारे में जो पढ़ाया, उसी को आगे चलते हुए इसमें आज हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका एवं कार्य क्या हैं। जो कृषि विभाग है, जो ये अपने जो कार्य संपन्न करता है वो किस प्रकार अपने कार्यों को संपन्न करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि पूरे राजस्थान में जो कृषि से संबंधित जो भी विकास के कार्य किए जाते हैं, चाहे वो प्रबंधन का संपूर्ण दायित्व हो, चाहे किसी और प्रकार के जो कार्य हों, तो कृषि से संबंधित जितने भी जो कार्य होंगे वो पूर्ण रूपेण कृषि निदेशालय के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसके जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है, जो भूमिका है, वो किस प्रकार, तो इसके कार्यों की जो प्रक्रिया है उसे हम अलग अलग रूपों में देखेंगे, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से अपने जो कार्य करता है, जिन्हें हम अलग अलग भागों में अध्ययन की दृष्टि से संक्षेप रूप में यहाँ उल्लेखित करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए नंबर 1, जो कृषि से संबंधित जो जितनी भी जो नीतियों का जो निर्माण किया जाता है और साथ ही उनका जो क्रियान्वयन किया जाता है वो पूर्ण रूपेण कृषि निदेशालय इसमें उसका योगदान होता है। और क्यों कि अगर हम बात करें तो कृषि से जितने भी जो नीतियाँ होंगी वो राजस्थान में को ध्यान में रखते हुए इसके निरूपण का जो दायित्व होगा वो अपने राज्य के जो सचिवालय स्थित जो कृषि उत्पादन जो विभाग है उसके द्वारा, इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा। ये जो कृषि विभाग है ये निदेशालय स्तर पर इसके जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर, उनके सुझावों को, विचारों के आधार पर उन नीतियों को निरूपित करते हैं और निरूपित करने के बाद उन्हें जो क्रियान्वयन का जो समय आता है और क्रियान्वयन की जो उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उनको भी अगर बात करें तो समय समय पर उनको देखभाल करने में भी ये अपना योगदान निभाता है। साथ ही अगर बात करें इसी में तो इससे संबंधित जितनी भी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के साथ साथ ये अपने क्षेत्रीय एवं विकेंद्रित जो जितने भी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को मूल रूप से ये मूर्त रूप प्रदान करते हुए इन नीतियों को क्रियान्वित करने में व्यावहारिक कार्य करते हैं और व्यावहारिक दृष्टि से अगर कोई कठिनाइयाँ भी सामने आती हैं तो उनको भी अपने स्तर पर ये उनका निदान करते हैं। साथ ही पॉइंट नंबर 2 अगर इसकी बात कार्य करें तो दूसरा जो कार्य है इसका वो कृषि उत्पादन से संबंधित जितने भी जो कोऑर्डिनेटर जो कार्य होंगे, कोऑर्डिनेशन से संबंधित जो समन्वय संबंधी जो भी कार्य होंगे वो भी इसी के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कृषि उत्पादन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि वो काफ़ी जटिल होती है और कई केंद्रीय, राज्य या जिला स्थानीय स्तर पर जो जितने भी जो संगठनीय जो पारस्परिक जो क्रिया, अंतक्रिया, जो समन्वय के जो रूप हैं उनके माध्यम से ही ये अपने कार्य को संपन्न करता है। अगर बात करें किसी भी क्षेत्रीय या संस्थानिक के रूप में तो कृषि से उत्पादक या किसी भी प्रकार के, चाहे वो अकाल हो, चाहे सूखाग्रस्त के साथ साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो, इस प्रकार के जो भी मान लो बीच में कृषि पे कोई और भी कोई फसलों की जो बीमारियां हैं उनमें जो कीटनाशक छिड़कना हो, इस प्रकार के जो भी कार्य होंगे वो समन्वय के रूप में ये अपना कार्य संपन्न करते हैं। और क्यों कि भारत में अगर हम बात करें तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि निदेशालय को, चाहे वो विश्व बैंक हो, विश्व खाद्य संगठन हो, केंद्रीय सरकार के केंद्रीय मंत्रालय हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र रोजगार मंत्रालय हो, इस प्रकार के इनसे जो समन्वय स्थापित करने का जो कार्य होगा वो कृषि निदेशालय का ही होगा। साथ ही पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें तो कृषि से संबंधित जो विस्तार के कार्य होंगे वो भी कृषि निदेशालय के द्वारा ही किए जाएंगे। अगर हम बात करें तो इसमें जो परियोजनाएं लागू की जाती हैं उन परियोजनाओं को लागू करने के लिए इसके जो तकनीकी जो वो रूप हैं उन तकनीकी ज्ञान का हस्तांतरण करना या फिर उनको संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना, इस प्रकार के जो कार्य होंगे वो कृषि विस्तार के कार्य भी इस विभाग के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत अगर बात करें तो गाँव में प्रगतिशील कृषकों को जितना भी जो प्रतिनिधित्व जो प्रदान किया गया है, चाहे वो किसान मंडलों के माध्यम से दिया जा रहा हो, साथ ही कृषि पर्यवेक्षण, सहायक कृषि अधिकारी मुख्यालय स्तर पर उनके द्वारा भी इसके विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही कृषि विभाग और कृषि सूचना पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी जो
राजस्थान में उच्च स्तर के जो कृषि शिक्षा निदेशालय या फिर से उत्तरदायित्व जो प्रदान किया गया है, चाहे वो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का हो जो बीकानेर में स्थित है, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जो जोबनेर जो जयपुर, या अन्य जो क्षेत्रीय जो पाठ्यक्रम जहाँ लागू किए गए हैं कृषि शिक्षा से संबंधित, उनको निरंतर रूप में कार्यक्रम जो पाठ्यक्रम स्थापित किए गए हैं उनको आयोजित करने का कार्य भी कृषि निदेशालय के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही इनका जो कृषि विभाग का जो उत्तरदायित्व है वो भी इसके जो कृषि शिक्षण संस्थान हैं उनको निरंतर संपर्क में रखते हुए उनके पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करना या उनको सुझाव देना, या इन संस्थाओं को जो पाठ्यक्रम जो व्यावहारिक रूप में उसके पक्ष को दृष्टि में रखते हुए कि अधिक से अधिक किस प्रकार कृषि का विकास किया जाए। पॉइंट नंबर 5, अगर इसके उपकरणों की अगर हम बात करें, जो कृषि से उपकरण जो संबंधित जो यंत्र होंगे जिन्हें हम टूल्स के नाम से भी जानते हो, औजार, उन कृषि यंत्रों का जो योगदान होता है जो कृषि में उत्पादन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसके बारे में भी कृषि निदेशालय का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और क्यों कि राजस्थान में अगर हम बात करें तो जितने भी जो कृषि से संबंधित निदेशालय के द्वारा जो तिलहन उत्पादन कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम या अनाज विकास कार्यक्रम, ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत जितने भी जो जिलों में कृषक हैं उनको अनुदान प्रदान करना होना, इसके अलावा कृषि यंत्र से संबंधित जितने भी जो उपकरण होंगे उनकी खरीद के लिए उनको धन मुहैया कराने का कार्य भी कृषि निदेशालय के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही इसमें जो इतने भी जो समय समय पर कीटनाशक या रसायन संबंधी जितने भी जो बीज या फिर जो उपकरण होंगे उनके बारे में कृषि निदेशालय का दायित्व होता है कि वो अपने किसानों के लिए उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराए। नंबर पॉइंट अगर बात करें तो कृषि का जो अगला छठा पॉइंट है वो कृषि अनुसंधान और गुणात्मक नियंत्रण। इसका कार्य होता है कि किस प्रकार से कृषि की जो उत्पादकता है उसको विकास वृद्धि की जाए उसमें, और साथ ही उत्पादकता में वृद्धि ही नहीं की जाए बल्कि उसमें सुधार करके और वैज्ञानिक क्षेत्र की दृष्टि से उनको इस प्रकार से उन्नत किया जाए कृषि को कि किसी प्रकार की जो फसल हैं उनमें कीटनाशकों का कम उपयोग करते हुए, फसलों में रासायनों का कम उपयोग करते हुए उनकी उत्पादकता किस प्रकार बढ़ाई जाए। साथ ही इसमें जो प्रयोगशालाएं हैं, चाहे वो भारतीय मानक ब्यूरो संस्थान हो, चाहे जीवाणु खाद्य का विश्लेषण करने वाली कोई मान्यता प्राप्त संस्थान हो, उनके बारे में जितने भी बीज, उर्वरक या कीटनाशक औषधियां हैं उनमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो, उस मिलावट को रोकने का कार्य जो एक तरीके के कानूनों के द्वारा निरूपित किए जाते हैं उनका दायित्व को निभाने का कार्य भी कृषि निदेशक का ही होता है। चाहे वो उर्वरक हो, बीज हो, कीटनाशक औषधियां हो, तो इन प्रकार का समय समय पर निरीक्षण करने का कार्य और उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी कृषि निदेशालय का ही होता है, जो अपने क्षेत्र में रहते हुए अलग अलग जहाँ भी, चाहे वो अजमेर, बूंदी, भरतपुर, जोधपुर, जो क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ रह के ये अपना कार्य प्रशिक्षण के साथ साथ ये कार्य करते हैं। लास्ट में अगर हम बात करें तो कृषि योजनाओं के बारे में जो कार्यक्रमों का जो निष्पादन किया जाता है वो भी कृषि निदेशालय के द्वारा किया जाता है। ये अगर बात करें तो 3 प्रकार की योजनाएं, जैसे उदाहरण के लिए पहली जो योजना है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्वीकृत होती है, और जो क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं उनकी स्वीकृति प्रदान करने का केंद्र सरकार का होता है, इसलिए इसको अगर हम बात करें तो जितने भी जो दूसरे कार्यक्रम जिन्हें हम केंद्रीय सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जाते हैं उनका निष्पादन किया जाता है। साथ ही जो केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा जो राज्य स्तर की जो योजनाएं हैं उनको भी इनके द्वारा संपादित किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कुछ केंद्रीय कृषि विकास कार्यक्रम, जैसे उदाहरण के लिए बीज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम या दलहन विकास कार्यक्रम, गन्ना विकास कार्यक्रम, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होंगे उनका राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में राज्य स्तर पर भी ये कार्य किया जाता है। अगर बात करें तो तीसरी प्रकार के भी जो कार्य होंगे वो भी इस प्रकार के जो अपन बात करें प्रबंध के पहलुओं, जिनमें मुख्य रूप से शुष्क खेती, पौध विक्रय, पौध संरक्षण, कृषि अनुसंधान, इस प्रकार के जो कार्य किए जाएंगे वो भी कृषि निदेशालय के नियंत्रण या पूर्णतः इसके जो सूचीबद्ध कार्य हैं उनमें संपूर्ण रूप से किए जाते हैं। धन्यवाद।